जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आशीर्वाद, माता काली की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि माता काली आपके घर में बैठी हैं भगवान शिव के साथ। कैसे पता करेंगे आप भक्तों की माता काली आपके घर में बैठी हैं भगवान शिव के साथ? तो पता करना है, आप ही को पता करना है। ये 7 संकेत आपको मिलेंगे। ये 7 संकेतों से आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में माता काली बैठी हुई हैं, वो भी भगवान शिव के साथ। जी भक्तों, जो भी माँ काली की पूजा करते हैं और साथ में भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो वह भक्त कहीं ना कहीं यह जानना चाहते हैं उनके घर में माँ काली विराजमान है या नहीं है। जो भगवान शिव की पूजा करते हैं वह भी यही जानना चाहते हैं कि हम भगवान शिव की इतनी पूजा करते हैं, लेकिन हम यह नहीं जान पाते हैं, जानना चाहते हैं कि भगवान शिव हमारे घर में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। देखिए, चाहे आप माँ काली की पूजा करो, चाहे भगवान शिव की पूजा करो, यह है शिव शक्ति, ठीक है। शिव की पूजा करोगे तो माँ काली की शक्ति भी चलती है, और काली माँ की पूजा करो तो भगवान शिव की शक्ति भी चलती है। अब जैसे देखिए, मैं ठीक है, मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ काली माँ को, काली माँ का पूजा करती हूँ। कहने के तो मंदिर में भगवान शिव भी हैं, लेकिन मानता प्यार या मेरा काली माँ से सबसे ज़्यादा है। तो मैं माँ काली की पूजा करती हूँ। मैंने भगवान शिव की पूजा की है, भगवान शिव का भी पूजा की हूँ, लेकिन अधिकतर में मैं काली माँ का पूजा करती हूँ। भगवान शिव का कभी कभी जैसे सोमवारी हो गया, ये सब में पूजा कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने काली माँ के अधिकतर पूजा की है, और मुझे भगवान शिव दिखाई देते हैं सपने में। लेकिन तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं काली माँ की पूजा कर रही हूँ तो भगवान शिव मुझे सपने में क्यों दिखाई दे रहे हैं? इसका क्या मतलब हुआ? काली माँ की पूजा कर रही हूँ तो भगवान शिव की शक्ति भी मेरे साथ है, तभी तो मुझे भगवान शिव के सपने दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको एक एक करके सभी संकेतों के बारे में बता देती हूँ। ध्यान से सुन लीजिए, बारीकी से समझ लीजिए, और इस वीडियो को भगवान शिव के और काली माँ के भक्तों तक शेयर ज़रूर कर देना, ताकि सभी भक्तों को दर बदर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। सभी भक्त इन संकेतों से पता लगा पाएँ कि उनके घर में इस समय माता काली बैठी हैं, वह भी भगवान शिव के साथ। तो चलिए भक्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है भक्तों, जो मेरे चैनल पर नए भक्त जुड़े हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी, उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों तक तुरंत पहुँच जाए। भक्तों, मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ कि इधर मेरी वीडियो में व्यूज नहीं जा रही है। क्या मेरी बातें आप लोगों को गलत लगती है? अगर गलत लगती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं भी काली माँ की पुजारन हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे भी संकेत मिलते हैं, जो मैं फील करती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ, वही बात मैं वीडियो में बताती हूँ। जिसको मैंने बताया आस-पास पड़ोस में जिनको फील हो रहा है, वो मेरी बातों पर विश्वास करते हैं और वो बहुत सुखी संपन्न है। तो भक्तों, मैं चाहती हूँ कि मैं काली माँ की पूजा करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि और लोग, जितने भी भक्त लोग हैं काली माँ के, तो सबको इससे फ़ायदा हो। और इससे मेरा क्या फ़ायदा होता है वीडियो बनाने का, कि जिस तरह से शिव चर्चा होती है ना, उसी तरह से माँ काली का चर्चा हो जाता है, उनका कथा हो जाता है। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। भक्तों, बात कर लेते हैं 7 संकेतों के बारे में। तो पहला जो मैं आपको संकेत बता रही हूँ,
ध्यान से सुन लीजिए। जब आपके घर में माता काली बैठी होंगी और साथ में भगवान शिव भी होंगे तो अचानक से बीच बीच में कभी भी, चाहे आप पूजा कर रहे हो ना कर रहे हो, तो अचानक से आपकी रीढ़ की हड्डी में कमर की तरफ आपको दर्द देखने को मिलेगा। और जब यह दर्द देखने को मिलेगा, आप गोली खाएंगे, दवाई खाएंगे या डॉक्टर को दिखाएंगे तो उससे आपको 1% का भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह संकेत डॉक्टर के नहीं हैं, यह संकेत देवी देवताओं के हैं। जब भगवान शिव और माँ काली की शक्ति किसी के घर में बैठ जाती हैं तब उसको शारीरिक संकेत देखने को मिलते हैं। दूसरा संकेत, जब आपके घर में भगवान शिव और माता काली बैठे होंगे, अचानक से आप लोगों के कान में दर्द होना शुरू हो जाएगा। दोनों कान में अचानक से दर्द होना या दर्द ना हो तो कान में से पानी निकलना, गुलगुली होना, गुदगुदी सी होना, इस तरीके का जो संकेत आपको दिखाई देता है तब दिखता है जब आपके घर में माता काली बैठी होती हैं और साथ में भगवान शिव। तीसरा संकेत, जब आपके घर में माता काली भगवान शिव बैठे होंगे तो आप लोगों के शरीर में अचानक से, यानी कि पेट की तरफ, जहाँ पर आपका पेट होता है, हमारा पेट होता है, वही तरफ आपको अचानक से दर्द दिखाई देगा और यह चुभन सी होगी जो कि आपकी ओर एक तरीका से चुभन, जैसे आपको लगेगा कि पेट में गैस हो गया है और वो चुभ रहा है, ठीक है, इधर चुभेगा उधर चुभेगा, मतलब घूम घूम करके, तो आप महसूस कीजिए कि गैस हो रहा है। मुझे भी ऐसा ही होता है। तो फिर और एकदम फिर से एकदम से वह हट भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको गड़ते रहेगा, चुभन होते रहेगा, वो हट भी जाएगा। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं संकेतों के बारे में। तो इससे अगर आप दवाई को खाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये संकेत देवी देवताओं के हैं। देवी देवता जब आपको ये संकेत देते हैं तो इसलिए देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हम आपके घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। चौथा संकेत, आप लोगों को यह देखने को मिलेगा जैसे रात्रि में सो रहे हैं, सोने से पहले सर में दर्द होना या सर में मीठा मीठा सा दर्द होना, लुप लुप सा होना, ठीक है। यह संकेत बताता है कि आपके साथ काली माँ आपके घर में बैठी हैं भगवान शिव के साथ, तभी आप इस तरह का संकेत देखने को मिलेगा। पांचवा संकेत आपको यह देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए आप सुबह के टाइम पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ करते करते अचानक से सर में खुजली मचना तेज से, जब जैसे मान लीजिए आपके एक जगह एक हिस्से में खुजली मच रही है और आप उसे हाथ से खुजा रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए वह खुजली बंद हो जाती है, तुरंत ही आप खुजाना बंद भी कर देते हैं और काली माँ के भक्तों को इस वीडियो को खुजाना बंद कर देते हैं, ठीक है। यही संकेत है। तो इस वीडियो को काली माँ के भक्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इन संकेतों के बारे में उनको भी पता चल पाए कि अचानक से सर में खुजली मचना यह संकेत बताता है कि आपके घर में माता काली बैठी हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, भगवान शिव के साथ। छठवां संकेत, जैसे रात्रि में आप सो रहे हैं, सोते सोते शरीर हिलने लगता है, शरीर हिलने के साथ साथ झटके लगना, रोंगटे खड़ा होना, ये सब होने लगता है आपके साथ हो रहा है, तो यह संकेत आपको भगवान शिव और माता काली ही दिखा रहे हैं संकेतों को, ठीक है। आपको इसलिए कि माँ काली और भगवान शिव दिखा रहे हैं कि ताकि आप इन संकेत को समझ पाएँ और आप भी दर बदर ना भटके। सातवां जो आपको संकेत बताने जा रही हूँ, सातवां ऐसा संकेत है जो आप लोगों को तब देखने को मिलेगा जब आपके घर में माता काली बैठी होंगी और साथ में भगवान शिव। ये जो दोनों शक्ति हैं कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत शक्ति है। जैसे मैंने बताया, जो काली माँ की पूजा करते हैं उसके साथ ही भगवान शिव की शक्ति रहती है, और जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उसके साथ माँ काली की शक्ति रहती है। तो जब आपके घर में माता काली बैठी होंगी भगवान शिव के साथ, तो आप लोगों को सपने के माध्यम में यह देखने को मिलेगा जैसे कोई छोटा बच्चा देखने को मिलेगा, कोई बच्चे को आप गोदी में खिला रहे हैं, बच्चे के साथ
जोड़े में आपको कन्या भी दिखाई देगी छोटी सी, तो मतलब छोटा बच्चा या छोटी कन्या देखने का यह संकेत बताता है कि आपके घर में देवी देवता बैठे हैं। यानी कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति जो जागृत है, ठीक है, कलयुग में माँ काली की शक्ति आपके घर में बैठी हैं। देवी देवता की शक्ति, जो सबसे बड़े देवता की शक्ति है वह है भगवान शिव। यह शक्ति आपके घर में बैठी हैं, तभी आपको इस तरह के संकेत देखने को मिलेंगे। तो मान लीजिए इनमें से अगर आपको कोई भी संकेत कभी भी दिखाई देता है तो आपको इस वीडियो से पूरी मदद मिल जाएगी। आपको अब दर बदर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल यह वीडियो देखो, ध्यान से समझो और समझो जो जो संकेत बताए गए हैं इनमें से कोई भी संकेत कभी भी जीवन में दिखाई देता है तो समझ लीजिए माता काली आपके घर में बैठी हैं भगवान शिव के साथ। ठीक है भक्तों, तो जितने भी काली माँ के भक्त हैं, जितने भगवान शिव के भक्त हैं, सभी भक्तों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यदि आपको कभी भी यह संकेत दिखाई देते हैं तो आप इन संकेतों के बारे में जल्दी से अनजान व्यक्ति को ना बताएं, क्योंकि आप अपने गुरु को बताएं। ठीक है, बताना चाहते हैं अपने गुरु को बताएं, क्योंकि जब किसी को अनजान आदमी को पता चल जाता है ना, तो और मान लीजिए सामने वाला बंदा भगत है तो क्या करता है कि ये शक्तियाँ किसी तरह से अगर भगत को पता चल जाता है तो आपके घर में होती है ना ये शक्तियाँ, तो इन्हें उठाकर ले जाता है आपके घर से कहीं और जाकर बैठा देता है जहाँ पर अपने कार्य करा सके। ठीक है, तो अनजान आदमी को बिल्कुल नहीं बताना है, आप जिसको गुरु बनाए हैं उन्हीं को बताना है। आज नहीं तो मेरी वीडियो अगर देखते हैं तो कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हैं, तो मैं बताऊंगी कि आपको आगे क्या करना है। एक भक्त को कल ही मुझे बताया कि उसको रात को मतलब सपना देखते देखते गाल में वो सपना देख रहा था कि कोई कन्या है सो गाल में नाखून लगा दिया है, और सुबह को जब उठकर देखा तो सच में नाखून लगा हुआ था। वो भी काली माँ का पूजा करता है। तो देखिए मैं संकेतों के बारे में बताती हूँ तो वो संकेत झूठ नहीं होते हैं, आप लोग ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, तो मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें।